नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के परिदृश्य की अगर बात करें तो पूरे भारतवर्ष में, पूरे उत्तरी भारत में इस वक्त नवरात्रि की धूम मची हुई है और खासकर आज अष्टमी का दिन है, कल नवमी है और कंजक पूजन की शुरुआत भी हो चुकी है। लेकिन इस कंजक पूजन के बीच अगर गर्ल चाइल्ड की अगर बात करें तो कुछ नए इनिशिएटिव्स लेने का प्रयास जम्मू कश्मीर में लिया जा रहा है और खासकर कैंसर की अगर बात करें जो आज एक बहुत बड़ी चुनौती हम सबके सामने बनती जा रही है और किस प्रकार इस बीमारी से बचा जा सकता है, उसके लिए खासकर गर्ल चाइल्ड के लिए अर्ली वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा समाधान इस दिशा में बढ़ सकता है। और खासकर इन नवरात्रों में एक अलग जगाने का प्रयास किया जा रहा है, खासकर गर्ल चाइल्ड के हवाले से। और वैक्सीनेशन कैंपेन लॉन्च की गई है एनजीओ सपोर्ट और बीइंग इंडियन पेट्रियट के माध्यम से। और क्या ये कैंपेन है और किस प्रकार इसका दायरा आने वाले समय में बढ़ता हुआ नजर आएगा, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं डॉक्टर नवनीत कौर, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप फाउंडर हैं और चेयरपर्सन हैं एनजीओ सपोर्ट के, फॉर्मर रेड क्रॉस डायरेक्टर रह चुकी हैं और जानी मानी सोशल रिफॉर्मर है। मैम, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। डॉक्टर नवनीत, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा इस कैंपेन के बारे में, क्योंकि कैंसर एक बहुत बड़ी चुनौती हम सबके सामने है और इस पर किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है और खासकर नवरात्रों का पावन पर्व और इन पावन दिनों की अगर बात करें, अष्टमी और नवमी की बात करें, कंजक पूजन के बिना इन इस दिनों का समापन नहीं होता है और कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से कल्मिनेशन का प्रयास एनजीओ सपोर्ट और बीइंग इंडियन पेट्रियट के माध्यम से कैंसर वैक्सीनेशन। जानना चाहेंगे इस प्रयास के बारे में। कैंसर पे जैसे कि विवेक जी, हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एज एन इंडिविजुअल आल्सो एंड काफ़ी गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट डिफरेंट जैसे रोटरी है, अपना डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और रेड क्रॉस के साथ, आईएसबीटी के साथ एंड चंद कुछ और भी बाहर की भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, हमने कुछ कैंपेन्स किए हैं सिंस अगर बहुत एक्टिवली पिछले साल भी किया है, थोड़ा 2-3 साल से थोड़ा इसमें मैंने थोड़ा तेज़ी लाई है बिकॉज़ कैंसर बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है एंड इसकी आउटरीच कहीं ज़्यादा अब फैलती दिख रही है, जड़ें इसकी बहुत दूर तक तकरीबन हर घर में हम अगर पूछे जाएँ तो किसी ना कोई किसी के रिलेटिव या कोई पीड़ित है इससे, स्पेशली जब हम वुमेन की बात करते हैं। सो इसको कहाँ से रोक लगाई जाए? सो बेस्ट वाज एचपीवी वैक्सीन, जो अंडर प्रिविलेज गर्ल से हमने शुरू किया है। ऑर्फन होम्स वी हैव ऑलरेडी डन, बालग्राम रोटरी के साथ, सपोर्ट के साथ और कुछ और 3070 एंड कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। उन बच्चियों को पहले तो जो पेरेंट्स होते हैं वो लगा सकते हैं, तो ऑर्फन गर्ल्स का दैट रीच आउट इज नॉट, क्योंकि एक तो एक्सपेंसिव है ये वैक्सीन, दूसरी ये नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोटोकॉल के अंदर नहीं आई। हम इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इट्स बेटर नॉट टू वेट एंड देन टू गेट एक्टिवली इन्वॉल्व। चलो अवेयरनेस ही होगी, चाहे हम थोड़ी करें या ज़्यादा करें, बट इससे अवेयरनेस एक मैसेज जाएगा सोसाइटी के, दोज हु कैन अफोर्ड एचपीवी वैक्सीन फॉर देयर डॉटर्स, तो वो ज़रूर करेंगे। सो अवेयरनेस नहीं थी, जहाँ तक कि जहाँ जहाँ भी सेगमेंट में हमने टच किया है, इवन कई ऑफिसर्स के टेबल्स पे भी, जहाँ पे हमारी वी स्पोक अबाउट माय प्रोजेक्ट फॉर कि हम कंजक पूजन वाले दिन इसको एक बड़े तरीके से लॉन्च करेंगे कटरा में। सो दे हैड रियली अप्रिशिएटेड, बट अगेन द थिंग वाज दे वर नॉट अवेयर। they themselves had their daughters, now they are keen कि हम भी करेंगे, they will join this campaign. So I think आपके माध्यम से और बाकी चैनल्स के माध्यम से सोसाइटी में जो those who are helping us spread this awareness, this message is going to be really loud through your channel. डॉक्टर नवनीत, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बेहतरीन इनिशिएटिव कैंसर पर नियंत्रण रखने के लिए। इस कैंपेन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। कटरा में कल इसकी आप लॉन्च कर रहे हैं इस कैंपेन को लेकर, दर्शकों की जानकारी के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और खासकर मुझे यकीन है कि समाज का एक बड़ा तबका इसके बारे में, एचपीवी वैक्सीन के बारे में नहीं जानता है। एज ग्रुप को मैं जानना चाहूंगा और किस प्रकार जो टारगेट ग्रुप है, अगर कटरा की बात करें, उसको एड्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें एक तो हमने कटरा में आइडेंटिफाई किए हैं कुछ वार्ड्स हैं, 9, 11, 13, 10, जो पोनी चलाते हैं, जो माता आपको वो यात्रा सफल करते हैं पिट्ठू वाले। सो उनकी इवन दो रेडी भी चलाते हैं, पालकी वाले बेरर्स। सो उनकी बच्चियों को हमने वार्ड में जाके प्री काउंसलिंग की है, बीइंग इंडियन पेट्रियट्स के साथ और एनजीओ सपोर्ट की टीम।
सो घर घर जाके डोर टू डोर पिछले 10 days से दिस कैंपेन इज ऑन एंड वी हैव रजिस्टर्ड द गर्ल्स आइडेंटिफिकेशन टारगेट ग्रुप है 9 to 14. Why 9 to 14 is that is the age group when it is understood कि बच्चियां किसी सेक्सुअल कांटेक्ट में नहीं होती एंड दैट इज कंजक जिसके हम बोलते हैं और कंजक पूजन. सो उस टारगेट ग्रुप को अगर हमने टैप किया है और आने वाले समय भी में भी जैसे इस एज ग्रुप की लड़कियां हम टैप करेंगे और उनको वैक्सीनेट करेंगे and this will be done free of cost for them. Those who can afford are welcome to join the campaign. हम लोग उनको वेलकम करते हैं उनको भी उसी सब्सिडाइज रेट पे हम वहाँ पे वैक्सीनेट करेंगे. बट अपनी ओर से जो इनिशिएटिव है वो कंजक पूजन होगी जो अंडर प्रिविलेज बच्चियां हैं उनके लिए और साथ ही साथ अवेयरनेस बड़े लोगों के लिए. इट प्रोटेक्ट्स सर्वाइकल कैंसर, वल्वर कैंसर, वेजिनल कैंसर. सो बट फिर भी हम देखते हैं हमने ये ग्रुप रखा तो है 9 से 14 साल का, फिर भी सोशल ट्रैफिकिंग, मोलेस्टेशन, क्योंकि स्किन टच के साथ इट कैन कॉज. सो वी आर वेरी केयरफुल फॉर दैट कि साथ साथ हम इस चीज़ पे भी सेक्सुअल अवेयरनेस जो हेल्थ अवेयरनेस के लिए भी हम इन बच्चियों को गाइड करें बिकॉज दे विल बी एंटरिंग द प्यूबर्टी एज ऑल्सो एंड वहाँ से लड़की थोड़ी सी अनसेफ हो जाती है. जो सोसाइटी में जो आजकल चल रहा है जिस तरीके का माहौल है सो उन बच्चियों को उनके पेरेंट्स को साथ के साथ हम एजुकेट भी कर रहे हैं. मेंस्ट्रुअल हेल्थ भी इसमें कवर कर रहे हैं. प्यूबर्टी एज में बच्चों के जो है किस तरीके से सेफ्टी एंड थर्ड इज वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस जो ये है. सो ये जो वीसी की जो वेजिनल माउथ है वहाँ से ये वायरस पनपता है और धीरे धीरे इट इज स्लो. इसको जो कहा जाता है मेडिकल साइंस की तरफ से या जो भी रिसर्चर्स हैं दैट इट टेक्स 15 to 20 years फॉर दैट दिस वायरस टू डेवलप. सो अभी अगर बच्ची ने सपोज 16 years 17 years और 14 years में तो वो जाके कहीं 30-35 साल की उम्र में 40 years की तो तभी हम देखते हैं कि इन एज ग्रुप में क्यों ज्यादा ये इट्स नॉट विद मल्टीपल पीपल. ये एक पर्सन हस्बैंड वाइफ के थ्रू ऑल्सो मतलब इट इज कॉमन. तो उससे डरना नहीं है किसी को बट दिस हैपेंस जिसमें ये वायरस आ गया तो अगर अर्ली है तो प्रिवेंशन है एंड क्योर उसका जल्दी है. तो लेकिन अगर पता ही नहीं चलता तो इसमें देन दिस इज द बेस. सो वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट वो जो बिल्कुल निप द बड at the beginning. So I think we are trying to cover this 9 to 14. Emphasis ही सारा यहाँ पे है and इस campaign को हमारी कोशिश है कि हम different districts में भी लेके जाएं. So in each district if we launch this scheme, चाहे वो हम 100 की पहल करें या 200 वैक्सीन्स की करें जब तक हमें गवर्नमेंट सपोर्ट या प्राइवेट प्लेयर्स हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं ऑन अ CSR नोट. सो दैट बट आई एम श्योर दिस विल बी डन बिकॉज इट्स फॉर अ गुड कॉज. एंड नवरात्रे चुनने इसलिए है कि इतना देवी पूजन इन बच्चों का इतने कल भी हम थे एक कैंप किया था अनीमिया मुक्त भारत पे. सो इट वाज इन वन ऑफ द टेम्पल्स देयर इन कटरा. तो वी हैड अराउंड 145 small girls जिनको we could examine them, give them because they were really anemic. खासकर रूरल बेल्ट में जो बच्चियां हैं काफी सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के भी चल रहे हैं तो इसमें हमारे साथ आई थिंक द लोकल अथॉरिटीज वहाँ पे जो BMO है CMO है हरबख्शी जैसे हमने बोला डॉक्टर हरबख्श इज ऑल्सो रियली सपोर्टिंग अस द डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज. सो दे आर सपोर्टिंग अस कि ओके गो अहेड we will for anemia we can give medicines but national protocol में अभी it's not there कि vaccine this is being कि government लगाए. So एक पहल है and I'm sure कि आप लोगों के सबके साथ we can really achieve this to eliminate cancer. तो ये एक बहुत बड़ी मुहिम है जिसको हमने छेड़ दिया है. We've already covered it in जम्मू में हमने किया है. कटरा एक माता रानी के चरणों में इतना अच्छा शुभ दिन है आज अष्टमी का. सो पीपल जगह जगह बच्चों को हलवा पूरी कई हमने डिस्ट्रीब्यूट की बुक्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट की. लेकिन अगर वैक्सीन का ये हम करें तो इट इज रियली गोइंग टू हेल्प दीज किड्स
we are going to make the girl child protective from cancer. एक बहुत बड़ा उद्देश्य और कैंपेन लेकर आप चली हैं और खासकर माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा की अगर बात करें जहां से इसको कल विधिवत तरीके से आप लॉन्च की जा रही है और आपने कहा कि जो पोनी वाला है, पिट्ठू वाला है, पालकी वाला है, उनकी गर्ल्स को ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया गया है, काउंसलिंग की गई है 9 से 14 साल के बीच में। किस प्रकार आने वाले समय में इस मुहिम को, इसका दायरा और भी बढ़ाया जाएगा और इस इंजेक्शन वैक्सीनेशन का क्या एक कोई कैप भी रहता है डोज की अगर बात करें? डोज इसकी मिनिमम है 0.5 mg सो ml. सो इसकी 2 डोजेस लगती हैं. सपोज अगर कल लगी है तो बिल्कुल 6 महीने के बाद. सो हमारे अगर नवरात्रास के भी देखो तो द पीरियड इट फॉल्स आफ्टर 6 months. सो नवरात्रों के नवरात्रे कंजक पूजन इस तरीके से हो तो एक ये जो तार छेड़ दिया है दिस विल गो ब्यूटिफुली. एंड अभी जैसे जैसे हम अवेयरनेस कर रहे हैं, people are approaching us कि they want to participate and help us for the next campaign. So I think आने वाले आज अगर हम 100-200 कर रहे हैं vaccinations free, तो आने वाले में शायद 500 करें और मे बी मोर. तो इससे कि इसकी elimination जड़ से उखाड़ देंगे. कम से कम आने वाला जो बच्चियों का भविष्य है, they'll be the women for tomorrow and they'll be mothers. So if we can protect them, that will be really beautiful. इसमें कोई दुआ ही नहीं है कि यू बीन द डायरेक्टर ऑफ रोटरी बाहू की अगर बात करें, पिछले कई सालों से लगातार रोटरी जम्मू कश्मीर पूरे भारतवर्ष में ह्यूमन सर्विस कर रही है, समाज के उत्थान के लिए काम कर रही है और इस दिशा में गर्ल चाइल्ड वैक्सीनेशन HPV वैक्सीन की अगर बात करें, कैंसर को समाप्त करने की दिशा में एक बहुत बड़ी मुहिम है. किस प्रकार जो हमारा सिविल सोसाइटी है, कई लोग जिस तरह हम कंजक पूजते हैं, हलवा पूरी और बाकी चीजें देते हैं, तो किस प्रकार बुक्स का आपने जिक्र किया, वैक्सीन भी दे सकते हैं, एक अलग जगाने का प्रयास जो कर सकते हैं, Yes. जिनके पास करने की क्षमता हो, उनको किस प्रकार है? चाहे वो मैं कहती हूँ कि आप कीजिए जो रिचुअल्स है, वो जो प्रसाद देते हैं, कंजक पूजन करते हैं, उनके चरण धोते हैं, सब कुछ एक बड़े विधि से करते हैं. एंड इट इज हर एक के कस्टम्स है, हमारे पुराने रीति रिवाज है, उनको कंटिन्यू करें. लेकिन रादर देन चुनरियां देते हैं, थिंग्स, गिव देम स्कूल बैग्स, गिव देम वैक्सीनेशन, protect them from this disease, deadly disease जिसको मैं बोलूँगी कि कैंसर इज द deadliest disease these days. सो उन बच्चियों को अगर हम चाहे एक बंदा एक ही वैक्सीन, एक ही गर्ल चाइल्ड स्पॉन्सर करे, इट विल मेक अ डिफरेंस. इट विल डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस. हमने वहाँ पे होटलियर्स हैं, उनको भी गुजारिश की है. वी गिवन अ प्रपोजल टू श्राइन बोर्ड, to the CEO, and we also are looking forward that they will consider it. They have almost considered it. And honorable LG को भी जैसे he's chairing that माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड. सो मुझे पूरा यकीन है कि इट विल गेट पास्ड. एंड देन उसको एक फुल फ्लेज तरीके से वी आर गोइंग टू डू इट. द प्रपोजल इज फॉर 5 years that we will continue doing it till the government intervenes and takes charge कि okay, and then we'll hand over the baton to the government. तब तक as social workers, as social reformers, we wish to do it for the society and we wish to spread awareness. इसके सिर्फ awareness campaigns भी अगर हम लगाएं, ये तो वैक्सीन कर रहे हैं, तो अगर अवेयरनेस कैंपेन्स भी हर डिस्ट्रिक्ट में अगर हम करें, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट संस्थाओं के साथ मिलकर, तो वी कैन रियली एलिवेट. पिछले दिनों कुंवरानी ऋतु सिंह जी की एक ऑर्गेनाइजेशन है, दिस महाराजा हरि सिंह फाउंडेशन एनजीओ सपोर्ट ने मिलकर अपने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के साथ, CMOs BMOs के साथ करके हमने 37 कैंसर, सर्वाइकल कैंसर एंड डिफरेंट ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर जनवरी 1 से लेके अब तक कर चुके हैं. विच हैज़ बीन वर्ल्ड केयर कैंसर केयर सोसाइटी है, उनकी चैरिटेबल सोसाइटी, उनकी 5 बसेस की फ्लीट यहाँ पे आई, जिसमें कि डोर टू डोर कैंपेन की हमारी प्यारी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स. सो somehow when you do good work, the government is connected to us. They are all part machinery of the government, but they mobilized it so well कि गांव-गांव, घर-घर जाके जहाँ पे कैंप लगना, जहाँ पे वो 5 बसेस होती थी, एंड साथ साथ ही हमने HPV का भी उनको अवेयरनेस देते गए. सो आई थिंक दिस ईयर 2025 आई एम एमिंग एट समथिंग रियली बिग कि जम्मू को कैंसर फ्री किया जाए. किस तरीके से किया जाए, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर, अवेयरनेस इज द की टू एवरीथिंग.
की टू सक्सेस आई थिंक फॉर दिस प्रोग्राम. एंड ऑल्सो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि बच्चियों के लिए अनीमिया का इसके साथ साथ कैंपेन्स करें. गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी डूइंग गवर्नमेंट स्कूल्स में, लेकिन प्राइवेट NGOs, private organizations, corporate houses आगे आए. एंड वी कैन ऑल्सो सो बिकॉज बेटी बचाओ, हेल्थ अच्छी रखेंगी बच्चियों की तभी हम पढ़ा पाएंगे. इफ दे आर नॉट, आई सी सिक एंड एलिंग कैंसर पेशेंट्स. आई एम वर्किंग एट द हॉस्पिटल, उनको असिस्ट करते हैं, कैंसर ऑन्कोलॉजी वार्ड्स वहाँ पे है. वी आर trying to contribute a lot, even for the thalassaemic kids. When I see kids losing their life, छोटी छोटी बच्चियाँ जान गंवाती हैं, बहुत प्यारी प्यारी होती हैं. सो इवन उनकी एजुकेशन का हम कोशिश करते हैं, वहीं ट्यूशन्स, अगर कोई ट्यूटर मिल गया तो वहीं पढ़ाता है, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग ड्यूरेशन इलनेस. कैंसर से बचें, इससे डरे नहीं, बिकॉज अब हमारे पास स्टेट में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट भी है. डॉक्टर दीपक वहाँ के MS हैं, डॉक्टर राजीव गुप्ता हैं जो कि HOD हैं. वो हमें इन कार्यों में बहुत, आई एम द रिसोर्स पर्सन फॉर अवेयरनेस ऑफ कैंसर कैंपेन्स. आई एम ऑल्सो टाइंग अप विद अमेरिकन ऑन्कोलॉजी. सो जब आप काम शुरू करते हैं तो एक वो बड़ा कारवां बन जाता है. तो इट्स लाइक ऑन एंड हमारे जो प्रिंसिपल है मेडिकल कॉलेज डॉक्टर आशुतोष, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम द ऑन्कोलॉजी बैकग्राउंड. सो इसको एक मुहिम की तरह, एक आंदोलन की तरह लेके चले. अगर हमने सच में इसको मुक्त करना है. आई कोट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने काफ़ी साल पहले ये शुरू किया, एंड उनका जो कैंसर का रेट 80% इट हैज़ कम डाउन. UK में दे हैड ऑल्सो डन दिस. तो वहाँ पे मैंडेटरी है कि इतने और इस एज की बच्चियों को लगनी है वैक्सीन. ये नहीं है कि 9 to 14 ईयर्स, ये हम 45 ईयर्स तक लगा सकते हैं. लेकिन वंस अगर बच्चा या लड़की मैरिड है या वैसे सेक्सुअल कांटेक्ट में आ गए तो HPV का डर है कि ये वायरस ना हो जाए. फिर भी आप लगाएं अगर बच सकते हैं, बट उसमें प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है. डॉक्टर नवनीत, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत बड़ा इनिशिएटिव आपके द्वारा लिया गया और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है. हम आशा करते हैं कि लोग भी इसमें जुड़े और सिविल सोसाइटी आपकी मदद करे और कहीं ना कहीं इस सोशल कॉज में आपका सपोर्ट कर पाएं, आपके NGO को सपोर्ट कर पाएं और इस कार्य को लगातार आगे बढ़ाते रहें. आप हमारे इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू विवेक जी. ये थे डॉक्टर नवनीत कौर, जानी मानी सोशल रिफॉर्मर और चेयरपर्सन एंड फाउंडर NGO सपोर्ट. पिछले कई सालों से लगातार ह्यूमन सर्विस आप कर रही हैं और कल एक बेहतरीन इनिशिएटिव खासकर गर्ल चाइल्ड के लिए वैक्सीन, खासकर कैंसर के एलिमिनेशन के लिए एक लॉन्च हो रही है ड्राइव कटरा से, और इसमें भी आप बढ़ चढ़ कर भाग लें और अपना भरपूर समर्थन दें. बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत. नमस्कार.